हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ आपके सामने। बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 प्राइमरी एक्टिविटी का, और ये टॉपिक है माइनिंग एक्टिविटी। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक हमने पढ़ लिया तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि माइनिंग एक्टिविटी का मीनिंग क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइनिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, और माइनिंग एक्टिविटी के मेथड क्या क्या है। ये 3 बातों को हम लोग आज टच करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, पहले सवाल ये उठता है कि माइनिंग एक्टिविटी क्या है, व्हाट इज माइनिंग। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल, एक्सट्रैक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एज माइनिंग एक्टिविटी। यानी कि धरती के अंदर से तरह तरह के मिनरल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग माइनिंग एक्टिविटी, है ना। खनन कार्य कहते हैं उसको हम लोग। क्यों करते हैं हम लोग खनन कार्य, क्यों करते हैं हम लोग माइनिंग एक्टिविटी? आप जानते हैं कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में बहुत तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और उनमें ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो कोई ना कोई एक मिनरल से बना होता है। सुबह उठकर जो हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, साबुन का इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में जो लोहे के तरह तरह के टूल्स हैं, इसके अलावा कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम, ये सब क्या है? एक्चुअली ये सब अलग अलग तरह के मिनरल हैं। जो हम दवाइयाँ खाते हैं, उन दवाइयाँ का बहुत सारा हिस्सा भी मिनरल से ही आता है। तो मिनरल का हमारे जीवन में बहुत उपयोग है, और ये मिनरल अर्थ के अंदर पाई जाती है अलग अलग चट्टानों में। अर्थ के सरफेस को खुदाई करके उन चट्टानों से तरह तरह के मिनरल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग माइनिंग एक्टिविटी। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है दैट व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। मतलब ये हुआ कि माइनिंग एक्टिविटी तो हर जगह नहीं होती, कुछ सिलेक्टेड एरिया में होती है। फॉर एग्जांपल, धनबाद और रानीगंज कोयला के खदान के लिए मशहूर है, यहाँ पर कोल माइनिंग होती है। डिगबोई पेट्रोलियम ड्रिलिंग, और या आप कह सकते हैं कि वहाँ के पेट्रोलियम, वहाँ जो खनिज है वहाँ से निकाला जाता है। गुजरात से भी पेट्रोलियम और कई तरह के गैस निकाले जाते हैं। सिंहभूम, क्योझर, इसके अलावा और भी कई जगहों से, उड़ीसा के और झारखंड के जगहों से आयरन और बाहर निकाला जाता है। यानी कि बात ये हुई कि माइनिंग एक्टिविटी कुछ सिलेक्टेड प्लेस पे ही होता है, हर जगह नहीं होता। तो ऐसे कौन कौन से वजह हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी होती है या फिर नहीं होती है, उन्हीं को हम कहेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग माइनिंग एक्टिविटी। तो इन फैक्टर्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक कहलाएगा फिजिकल फैक्टर और दूसरा कहलाएगा इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, सारे फैक्टर्स को हमने 2 ग्रुप में बांट दिया, फिजिकल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। चलिए देखते हैं क्या है फिजिकल फैक्टर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा साइज ऑफ द मिनरल, ग्रेड ऑफ द मिनरल एंड डेप्थ ऑफ द मिनरल। साइज ऑफ द मिनरल यानी कि मिनरल की मात्रा। मान लीजिए कि मैं जिस स्थान पर रहता हूँ यहाँ पर कोयला मिलता है, मालूम चला है सर्वे करने के बाद यहाँ पर कोयला मिलता है, लेकिन कोयले की मात्रा जब आकलन की गई, एस्टिमेट किया गया, तो मालूम चला कि केवल 50 टन कोयला निकलेगा यहाँ से। जो कोयले की मात्रा है वो केवल 50 टन है। तो क्या लगता है, सरकार यहाँ पर मजदूर भेजेगी, क्या मशीन भेजेगी यहाँ पर? क्या यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी शुरू होगी? शुरू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोयले की मात्रा बहुत कम है। उस कोयले की मात्रा को बाहर निकालने में जितना खर्चा आएगा, जितनी मेहनत लगेगी, उतना उसे आमदनी नहीं होने वाली है। बहुत कम मात्रा है, केवल 50 टन कोयला। तो अगर मिनरल की मात्रा बहुत कम होगी तो वहाँ माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। मिनरल की मात्रा कम से कम इतनी होनी चाहिए ताकि उसको निकालने के बाद उसका कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो, हम उसको इंडस्ट्री में यूज कर सकें, है ना। तो पहली बात क्या सामने आई कि साइज ऑफ द मिनरल शुड बी लार्ज, देन ओनली माइनिंग एक्टिविटी विल टेक प्लेस, अदरवाइज माइनिंग एक्टिविटी विल नॉट टेक प्लेस। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आ रहा है वो है ग्रेड और क्वालिटी ऑफ द मिनरल। मिनरल की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। जैसे कोयला कई तरह का होता है, आपने पढ़ रखा है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, इसी तरह से आयरन और भी कई तरह के होते हैं, है ना। बाकी कॉपर और मैंगनीज वगैरह भी कई तरह के पाए जाते हैं। तो इनमें अगर सबसे खराब क्वालिटी का मिनरल अगर यहाँ मिलता है तो फिर माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा। मान लीजिए जो कोयला यहाँ मिलता है वो इतने खराब ग्रेड का है, इतने लो ग्रेड का है कि उसको जलाने पर केवल धुआं ही निकलेगा, कोई आग नहीं निकलने वाली, कोई एनर्जी नहीं निकलने वाली, उससे कोई इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में कुछ मशीन नहीं चलने वाला, तो फिर यहाँ माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तो दूसरा बात हमने क्या सीखा कि जो मिनरल की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, जो ग्रेड है, वो भी ऐसा होना चाहिए कि उसको जब हम बाहर निकालें तो उसका कुछ इस्तेमाल हो सके, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तब जाकर माइनिंग एक्टिविटी होगी, अदरवाइज माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं फिजिकल फैक्टर में,
और वो है डेप्थ ऑफ द मिनरल, यानी कि मिनरल की गहराई, अर्थ सरफेस के कितनी गहराई में वो मिनरल मिलता है। अगर कोई मिनरल अर्थ सरफेस के बहुत नज़दीक मिलता है तो उसको निकालना बहुत आसान होता है, उसमें पैसे कम खर्च होंगे, उसमें रिस्क भी कम रहता है। लेकिन अगर कोई मिनरल बहुत ही गहराई में मिलता है, इतनी गहराई में मिलता है कि उसको निकालने का खर्च बहुत ही ज़्यादा आएगा, या उसको निकालने के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी चाहिए जो देश के पास नहीं है, तो वैसे कंडीशन में मिनरल होने के बावजूद भी हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि मिनरल जो है वो बहुत ही गहराई में मिल रहा है। तो माइनिंग एक्टिविटी कहाँ होगी? पहली बात फिजिकल फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, वहाँ होगी जहाँ मिनरल की मात्रा सफिशिएंट होगी, लार्ज क्वांटिटी, लार्ज साइज। दूसरा, ग्रेड ऑफ द मिनरल अच्छी गुड क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरा, डेप्थ ऑफ द मिनरल अर्थ सरफेस के नज़दीक होना चाहिए, यानी कि इतनी गहराई में होना चाहिए जहाँ से हम आज के अपने प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की मदद से, मशीनों की मदद से उसको हम बाहर निकाल सकें। अगर वो बहुत गहराई में है जहाँ से हम निकाल ही नहीं सकते, या जहाँ से निकालने का खर्चा बहुत ही ज़्यादा आने वाला है, तो वहाँ से भी हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तीन बात हो गई किसके अंदर? फिजिकल फैक्टर के अंदर। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ आती है। यहाँ पे आ जाता है डिमांड ऑफ द मिनरल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ भी हम तीन बातें करेंगे। तो पहले कर लेते हैं डिमांड और मार्केट। जो मिनरल मान लीजिए यहाँ पे मिलता है, अगर उस मिनरल का बाजार में कोई डिमांड ही नहीं है, यानी कोई जरूरत ही नहीं किसी को, तो क्या माइनिंग एक्टिविटी यहाँ पर होगी? उदाहरण ले लीजिए, आज से मान लीजिए कि 25 साल के बाद में टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है और अब एनर्जी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, पूरी दुनिया में कहीं भी कोयले का इस्तेमाल नहीं होता मान लीजिए, और मालूम चला कि यहाँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरे स्थान पर, मेरे एरिया में, मेरे राज्य में कोयले का बहुत बड़ा भंडार मिला है, बहुत बड़ा रिजर्व मिला है, तो क्या यहाँ माइनिंग एक्टिविटी होगी? नहीं होगी। अच्छे क्वालिटी का होने के बावजूद भी, धरती के बहुत नज़दीक मिलने के बावजूद भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई कोयले की अब डिमांड ही नहीं है, पूरे दुनिया में कहीं भी कोयले से कोई सामान नहीं बनता, उसका एनर्जी में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता, तो माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। तो डिमांड होनी चाहिए, उसका एक मार्केट होना चाहिए उस मिनरल को। दूसरा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। देखिए, मिनरल एक जगह मिलता है लेकिन फैक्ट्री कहीं और है, बाजार कहीं और है, तो मिनरल जहाँ से हम निकालेंगे वहाँ से फैक्ट्री तक, इंडस्ट्री तक ले जाने के लिए क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो हाईवेज हो, रेलवेज हो, या कोई दूसरे मोड के ट्रांसपोर्टेशन हो, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे बहुत ही दुर्गम एरिया में कोई मिनरल मिलता है, जहाँ से मिनरल तो हम निकाल लेंगे लेकिन वहाँ से हम अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, टाउन एरिया में उसको हम नहीं पहुँचा पाएंगे, तो वहाँ फिर से माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि माइनिंग एक्टिविटी में पूंजी की जरूरत पड़ती है, कई तरह की मशीन और टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। कोई ऐसा देश जिसके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है, मिनरल को निकालने के लिए जो पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी चाहिए वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, मशीन नहीं है, तो फिर से वहाँ माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। एक प्रश्न बार बार एग्जाम में आया है दैट अफ्रीका हैज इमेंस मिनरल रिसोर्सेज, स्टिल इट इज कॉल्ड एज डार्क कॉन्टिनेंट। अफ्रीका के पास कई तरह के मिनरल भरपूर मात्रा में पाई जाती है, फिर भी उसको हम एक काला महादेश, डार्क कॉन्टिनेंट, यानी कि पिछड़ा हुआ महादेश हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि मिनरल होने के बावजूद भी उस मिनरल को निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी और कैपिटल की जरूरत है वो अफ्रीका में नहीं है। जो ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन होने चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो अफ्रीका में नहीं है। अफ्रीका के बहुत सारे देश या तो बहुत गरीब हैं, या सिविल वार वहाँ कई सारे देशों में चल रहा है, तो वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मिनरल होने के बावजूद भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे, वो मिनरल को बाहर नहीं निकाल पा रहे। तो फिर से आपको मैं समराइज कर दे रहा हूँ। फिजिकल फैक्टर में क्या आ गया? साइज ऑफ द मिनरल, ग्रेड ऑफ द मिनरल, डेप्थ ऑफ द मिनरल। और इकोनॉमिक फैक्टर में क्या आ गया? इसमें आ गया आपका डिमांड एंड मार्केट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। आप ये 6 बातों को याद रखिए कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मिनरल या माइनिंग एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो आप इन 6 फैक्टर के बारे में लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो अब जरा हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट मेथड ऑफ माइनिंग, है ना, माइनिंग के अलग अलग मेथड क्या है, किस किस तरीके से माइनिंग की जाती है। तो देखिए, आपका जो किताब दिया हुआ है NCERT, वहाँ पे 2 टाइप लिखा हुआ है। एक लिखा हुआ है अंडरग्राउंड माइनिंग और दूसरा लिखा हुआ है सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग। तो हम भी ऐसे ही लेके चलेंगे। आप कह सकते हैं दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइनिंग और देयर आर 2 मेथड ऑफ माइनिंग, अंडरग्राउंड माइनिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग। पहले हम लोग लेते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट का मतलब क्या है कि जब मिनरल, जो खनिज है, वो अर्थ सरफेस के बहुत नज़दीक पाई जाती है, जिसको हम आसानी के ऊपर के मिट्टी और चट्टानों को हटाकर हम उस मिनरल को बाहर निकाल सकते हैं, तो हम ओपन कास्ट मेथड फॉलो करते हैं।
इसमें क्या हुआ, इसमें हम मशीन लेकर आते हैं और ऊपर के जो भी मिट्टियाँ हैं और जो भी रॉक्स वगैरह है उसको पहले हम निकाल के साइड में कर देते हैं। अब वो नीचे का जो खनिज है, जो मिनरल वो दिखाई दे रहा है, और फिर उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ये आसान होता है, इसमें खर्चा कम आता है, इसमें रिस्क भी कम है। रिस्क कम क्यों है? क्योंकि जो माइन में काम करने वाले वर्कर्स है ना, जो लेबर्स हैं, उनको सनलाइट मिल रही, हवा पानी मिल रही है और एक दूसरे को देख पा रहे हैं और आराम से वो काम कर रहे हैं। तो सरफेस माइनिंग जो होता है, ओपन कास्ट माइनिंग भी इसको कहते हैं, वो कम रिस्की है, इसमें खर्चा कम है। लेकिन ये कब फॉलो होगा? ये तभी फॉलो होगा जब मिनरल बहुत गहराई में नहीं है, अर्थ सरफेस के नज़दीक में है, तब हम क्या कहेंगे इसको? सरफेस माइनिंग या ओपन कास्ट माइनिंग। एक शब्द मैं आपको बताता हूँ, उसको कहते हैं क्वेरिंग। जैसे सैंडस्टोन या मार्बल जब हम ऊपर से निकालते हैं, यानी ऊपर बहुत मिट्टी हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सरफेस पे ही बिल्कुल मिलता है, उसको हम तोड़ के बाहर निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्वेरिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये शब्द आपकी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखिए, जब अर्थ सरफेस के एकदम नज़दीक में कोई पत्थर या चट्टान मिलता है जिसको निकालने के लिए हमें ऊपर से मिट्टी कुछ हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम कहते हैं क्वेरिंग। तो क्वेरिंग क्या हुआ? सरफेस माइनिंग का ही एक पार्ट हो गया, है ना। मिनरल एकदम जो है वो अर्थ सरफेस के पास में मिलता है, उसको हम कहेंगे क्वेरिंग। ठीक है। तो आमतौर पे जो कोल है, कोयला है, या आयरन ओर है, या कॉपर है, वो ओपन कास्ट मेथड से या सरफेस माइनिंग मेथड से हम बाहर निकालते हैं। अब जरा बात कर लेते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग। नाम ही बता रहा है अंडरग्राउंड, यानी कि ग्राउंड के अंदर। जब कोई मिनरल बहुत गहराई में पाया जाता है, यानी कि जिसको हम केवल ऊपर के मिट्टी और रॉक को हटाकर बाहर नहीं निकाल सकते, जिसके तक पहुंचने के लिए हमें बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, तब हमें क्या करना होता है? तब हमें अंडरग्राउंड मेथड को फॉलो करना होता है। इसमें क्या होता है? इसमें हम एक बनाते हैं टनल, एक वर्टिकल टनल बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं कुआं जैसा एक हम बनाते हैं टनल, और उससे हम मिनरल की गहराई तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ मशीनों के मदद से, लिफ्ट के मदद से वहाँ वर्कर्स भेजते हैं, मशीन भेजते हैं, और मिनरल को निकाल के फिर लिफ्ट के मदद से ही हम बाहर निकाल देते हैं। तो इतनी गहराई में वर्कर्स को भेजना, मशीन को भेजना, इसके लिए बहुत अधिक टेक्नोलॉजी चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, इसमें बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ती है, और ये बहुत रिस्की भी होता है। रिस्की क्यों होता है? क्योंकि अंडरग्राउंड जो माइनिंग है, धरती से उसका कनेक्शन केवल एक टनल से ही है, बस एक जो कुआं है, जो शाफ्ट है, उसको हम शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, अंडरग्राउंड माइनिंग को हम शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। तो वो जो कुआं है, उसी कुएं के मदद से अंदर के जो वर्कर्स हैं वो बाहर आ सकते हैं, और बाहर से वर्कर्स अंदर जा सकते हैं। और अंदर माइन के अंदर एकदम कंप्लीट डार्कनेस होता है, यानी कि अगर आपका लाइट जो कि उनके कैप में लगा होता है, अगर वो लाइट खराब हो जाए तो आप अपने हाथ भी नहीं देख पाएंगे। कंप्लीट डार्कनेस होता है, लाइट का कोई सोर्स नहीं है। तो सभी वर्कर्स अपने पास एक क्या करते हैं, अपने पास एक बैटरी और अपने कैप में एक लाइट, एक टॉर्च जैसा लाइट लगा के रखते हैं, और उससे वो काम करते हैं। रिस्की इसलिए भी होता है क्योंकि धरती के गहराई में कई तरह के पॉइजनस गैस पाई जाती है। मिनरल निकालने के दौरान कई बार वो पॉइजनस गैस पूरे माइन में फैल जाता है और लोग उस गैस की वजह से मर जाते हैं। कई बार वर्कर्स कुछ मान लीजिए स्मोकिंग करना शुरू कर दिया, बीड़ी पी लिया, सिगरेट पी लिया, और वहाँ पे कोई ज्वलनशील गैस निकल रही हो जिसका कोई स्मेल नहीं है, तो वर्कर्स को तो नहीं पता कि यहाँ पे कोई गैस निकल रही है, हाँ, और उन्हें जैसे ही माचिस जलाया वैसे ही आग लग गई, और कई बार माइन में आग लग जाती है और लोग मर जाते हैं। तो अंडरग्राउंड माइनिंग जो है वो रिस्की है, इसमें अधिक कैपिटल चाहिए, अधिक टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मिनरल बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो होती है वो काफ़ी गहराई के मिनरल को भी बाहर निकालने की कोशिश करती है। एक छोटा सा टाइप और भी आप पढ़ सकते हैं, वो कहलाता है ड्रिलिंग। जब मिनरल लिक्विड फॉर्म या गैसियस फॉर्म में मिलता है तो हमें सरफेस माइनिंग या अंडरग्राउंड माइनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर हम क्या करते हैं, हम ड्रिलिंग कर लेते हैं। जैसे पेट्रोलियम, जैसे कि नेचुरल गैस, ये हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम चट्टानों के अंदर ड्रिलिंग करते हैं, हम वर्कर्स को वहाँ नहीं भेजते, हम ड्रिलिंग करते हैं, पाइप की मदद से उस गैस को या उस तेल को, पेट्रोलियम को हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रिलिंग। जैसे कि देखिए मुंबई हाई में सागर सम्राट जो हमारा ऑयल प्लेटफॉर्म है, उससे अरब सागर के चट्टानों में, उसके बॉटम के रॉक्स में जो पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस, उसको हम बाहर निकालते हैं। तो आपने मेनली पढ़ा टू टाइप्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटी या टू मेथड्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटी। अंडरग्राउंड माइनिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको हम शाफ्ट माइनिंग भी कहते हैं। ये रिस्की ज़्यादा है, वर्कर्स को लिफ्ट के सहारे अंदर जाना होता है, लिफ्ट के सहारे वो बाहर आ सकते हैं। रिस्की भी है, कई तरह के पॉइजनस गैस, ज्वलनशील गैस भी कई बार वहाँ निकल सकता है और लोगों की जान जा सकती है, वर्कर्स की जान जा सकती है। और दूसरा आपने मेथड पढ़ा सरफेस माइनिंग, जिसको हम ओपन कास्ट माइनिंग भी कहते हैं। इसमें आपने थोड़ी सी बात क्या जान ली कि एकदम अगर हम सरफेस के नज़दीक कोई अगर मिनरल पाया जाता है, उसको हम लोग क्वेरिंग कहते हैं। और अगर हम धरती के गहराई से कोई लिक्विड या
गैसियस मिनरल को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग ड्रिलिंग कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक अगले दिन फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।